नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश की ये जो वैकेंसीज़ आई हुई है जिसके बारे में मैंने नोटिफिकेशन पहले आपको बताया था, उसमें आज अपन बात करेंगे हिंदी विषय की। हिंदी में 150 नंबर का जो पेपर है उसमें 30 नंबर तो आपका जीके है और 120 नंबर आपकी हिंदी है। तो देखा जाए तो जीके तो अथाह समुद्र की भांति है, जितना पढ़ेंगे उतना कम है, लेकिन उसको इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन हिंदी पे जितनी आपकी अच्छी पकड़ होगी उतना ही आपके नंबर ज़्यादा आने के चांसेस रहेंगे। तो हिंदी में अपन बात करें तो कहने को ये सिलेबस काफ़ी आधे पेज का लग रहा है, जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास है और जो भी हिंदी का स्टूडेंट है वो आदिकाल, भक्ति काल और रीतिकाल इनके बारे में जानता है। आधुनिक काल में भक्ति, द्विवेदी, छायावादी, प्रगति, प्रयोग, लेकिन कहने को एक एक शब्द है, लेकिन आपको ही पता है कि इसके अंदर कितने कवि हैं, कितनी रचनाएं हैं, अलग अलग वाद है। और इसके बाद आगे बात करें तो निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी, जीवनी, आत्मकथा, इनमें भी अलग अलग इनके इतिहास है। निबंध में 4 भाग है, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। नाटक में भी अलग है। फिर उपन्यास अपने आप में प्रेमचंद्रोत्तर। कहानी, पहली कहानी कौन सी है, आंचलिक कौन सी है, यथार्थवादी कौन सी है। तो ये देखिए छोटे छोटे शब्द है, लेकिन इसमें बहुत कुछ है, इसलिए अभी से आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। और इसी पे ये वीडियो है कि कैसे इसकी तैयारी करें। आगे देखते हैं तो रचनाकार, उनकी रचनाएं हैं। हिंदी के रचनाकार मतलब आल और हिंदी में जितने भी रचनाकार हैं आदिकाल से लगा के अभी तक के सारे रचनाकार आ गए, लेकिन आप मेन लिस्ट बनाएंगे तो लगभग 80 के आसपास जो रचनाकार है उनके लिए क्या करना है वो भी मैं आपके बताता हूँ। और इसके अलावा काव्य, रस, छंद, ये सारे छोटे छोटे शब्द जरूर आपको लग रहे हैं, लेकिन ये वास्तव में बहुत बड़ा कोर्स है। हिंदी की भाषाएं, विभाषाएं, खन्नौजी कहाँ आती है, गढ़वाली कौन सी है, राजस्थान में कौन सी आती है, कौन सा कवि कौन सी भाषा का है, कौन सी अनुसूची में कौन सी भाषा आती है। तो इसके अलावा जो व्याकरण है, व्याकरण में हमें लगता है कि कारक, लिंग, उपसर्ग, प्रत्यय ये काफ़ी इजी है, लेकिन जब इनकी गहराई में जाते हैं तो हमें लगता है कि वास्तव में हिंदी बहुत कठिन है। तो इसके अलावा एक बात ये भी है कि संस्कृत के टीचर की इसमें वैकेंसी नहीं है, तो संस्कृत का भी थोड़ा ज्ञान इसमें मांगा है, जिसमें कालिदास, भवभूति, भारवी, मार्कंडेय, श्रीहर्ष और बाणभट्ट, इनकी जितनी भी रचनाएं हैं, इनका जन्म कब हुआ, ये प्रॉपर कहाँ के थे, ये किसके आश्रय में रहते थे, सभी बातों का आप नोट्स बना लीजिए। और अनुवाद, अनुवाद हमें लगता है कि हमारी हिंदी और इंग्लिश अच्छी है, लेकिन जब बात अनुवाद की होती है तो वहाँ ऐसे ऐसे शब्द आते हैं जो हमें लगता है कि नहीं, ये तो पहली बार हमने सुने हैं। तो इसके लिए भी आपको क्या करना है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो शुरुआत से मैं हिंट आपको देता हूँ। पहला हिंट तो ये है कि आप अपने नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। भले आपके पास कितनी किताबें पढ़ी हो, लेकिन जब तक आप अपने नोट्स नहीं बनाओगे तब तक आप उस विषय को, चाहे आप उसमें कितने ही पारंगत हो, आगे नहीं बढ़ पाओगे। दूसरा जो हिंट है वो मेरी ओर से ये है कि आप 5 किताबों को मत पढ़िए, एक ही किताब को 5 बार पढ़िए, क्योंकि हर किताब में वही बात लिखी रहती है। जब आप उस किताब को पूरा कर लेंगे तो आपको अपना फील होगा कि हाँ, मैं अभी अधूरा हूँ या अधूरी हूँ, तो आप दूसरी किताब को छेड़िए। हम ज़्यादा किताबें खरीद लेते हैं और अपने ऊपर प्रेशर डाल लेते हैं कि अब क्या होगा, अभी तो एक किताब भी पूरी नहीं हुई। तीसरी हिंट ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा पुराने पेपर जो है अगर इस साइट पे मिलते हैं, यूपी वाली साइट पे, तो इधर से लीजिए। अगर नहीं है तो फर्स्ट ग्रेड के हैं, या जो यूपी के जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाले हैं उनके हैं, या केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, इनके पेपर को सोल्व कीजिए। इससे भी आपको काफ़ी कुछ आइडिया मिलेगा। इसके अलावा एक हिंट और ये है कि आप जो अपनी स्टैंडर्ड है इसको थोड़ा हाई रखिए। आप ये मत सोचिए कि मुझे टीजीटी बनना है तो मैं इसी के हिसाब से तैयारी करूँ। आप ऐसे सोचिए कि मुझे पीजीटी बनना है, या मुझे लेक्चरर बनना है, या मुझे कॉलेज में जाना है। तो आपका जो कोर्स है, जो आपका सिलेबस है, इसको आप यूजीसी नेट के हिसाब से आगे बढ़ाइए। तो मित्रों, बोलने को बहुत कुछ था। इसी के साथ धन्यवाद। अगले वीडियो में मैं और भी कई बातें बताऊंगा। थैंक यू।